ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मृदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। आरोग्य संपन्न बने रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी। या साइड लगी इकडे, राइट, या साइड लगी। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। चेहरे पर प्रसन्न भाव रखना है। पूरी एकाग्रता। अब योग करने आए हैं तो यही खाली बॉडी यहाँ नहीं होनी चाहिए, पूरा के पूरा यहाँ होना चाहिए। संपूर्ण आरोग्य ये साधारण क्रिया से हम प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण आरोग्य, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। स्ट्रेचिंग होना चाहिए। स्ट्रेचिंग होने से हमारे जॉइंट्स में, हड्डियों में, मांसपेशियों में जो कार्बन, जो मल जमा हुआ है वो छूट जाएगा। लंबा लंबा सांस भरना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। सांसों के साथ वो बाहर निकले। संपूर्ण शरीर की शुद्धि बड़ी आसानी से। और शुद्धि होने से ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और कहीं भी पेनिंग नहीं होगा। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, पंजे आगे पीछे तक, कहीं भी किसी अंग में कोई दर्द नहीं होगा, ना कोई बीमारी होगी। हम लोग जो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं उसमें हमारा शरीर की तो शुद्धि होगी, पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा।
उंगलियां टाइट करें, थोड़ी शक्ति लगाएं। जीवन भर घुटने की समस्या नहीं आएगी, जीवन भर कमर दर्द नहीं होगा, जीवन भर पीठ दर्द नहीं होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, ना फैटी लीवर होगा, ना लीवर श्रिंक होगा, ना किडनी की कोई समस्या आएगी घुटने के लिए। हार्ट लंग्स की समस्या नहीं आएगी। थायराइड की समस्या नहीं आई, ब्रेन डिसऑर्डर की समस्या नहीं आई, कोई बीमारी नहीं, पूर्ण स्वस्थ जीवन केवल सूक्ष्म व्यायाम द्वारा और उसके साथ साथ थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम। और मैंने कुछ बताया कि इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सूर्य प्रकाश के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आधा घंटा सूर्य प्रकाश लेना ही चाहिए रोजाना, उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। जो भी अल्टरनेट दवा के रूप में दे रहे हैं उसमें शरीर में नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। ध्यान रहे, विटामिन डी की गोली खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान ही होगा। मत खाइए, सूर्य प्रकाश फ्री वाला है, उसके लिए पैसा क्यों दे रहे हैं। खाना चबाकर खाना चाहिए, उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। सलाइवा का पूरा उपयोग करना चाहिए। मुंह में जो आहार निवाला लिया है, भले किसी भी टेस्ट का हो, कड़वा भी हो, तीखा भी हो, लेकिन चबा चबा कर वो मीठा बन जाता है सलाइवा के माध्यम से। उसके द्वारा हमारे शरीर में पाचन सही रहेगा, अन्यथा पाचन सही नहीं रहेगा। आप दिन भर कपालभाति करो। आहार चबाकर खाने में कहीं भी दुनिया में कोई अल्टरनेट नहीं है। शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं रहेगी, ना स्टोन बनेगा, ना फाइब्रॉइड्स बनेंगे, ना गांठें बनेगी, ना कैंसर होगा। कोई बीमारी नहीं। ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, पाचन ठीक होना चाहिए, और ये होगा सूक्ष्म व्यायाम से। सभी के सभी विधि करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रहे। टीचर्स ट्रेनिंग में तो पूरा सिखाया जाता है, लेकिन वो टीचर क्या करते हैं, पूरा के पूरा लेने का प्रयास करते हैं। जितना भी सिखाए वो पूरा लेने का 1 घंटे के अंदर, वही गड़बड़ है। गिनी चुनी क्रिया करनी है। सामने साधक किस उम्र के हैं, उनकी शरीर की अवस्था क्या है, उसके अनुसार लेना है। बड़ा भारी भड़कम है तो उसे आप मंडूकासन कराने के लिए बोलेंगे। पेट बड़ा है, क्या करेगा, पेट के ऊपर मुठ्ठियां रखेगा, तो उसको मरकटासन करवाइए, आराम से पेट खाली हो जाएगा। उसे तो कपालभाति भी नहीं होगा, वो मरकटासन से पेट खाली हो जाएगा। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने खा कर सुस्त बन गए हैं, वो सब निचोड़ निकलेगा। यहां भी जब स्टेज से आपको क्रिया बोली जाती है, आपको जो नहीं होने वाली क्रिया है नहीं करना है,
आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। आपने कपालभाति करते रहना है, ध्यान रहो। नहीं तो आधा अधूरा करते, आगे तो झुकते नहीं, मंडूकासन करते हैं। मैं फोटो निकालता हूँ, मैं ये केक को दिखाऊंगा फिर कि क्यों मंडूकासन काय के लिए करते हैं आप। अगर आपसे आगे झुकाए नहीं जा रहा है तो कपालभाति करो ना, सीधी सादी क्रिया। जी जो क्रिया हम पूरी तरह से कर सकते हैं वही क्रिया करनी है तो आरोग्य ठीक रहेगा। यहां से बोला गया गुरुजी ने, आपने कर दिया लेकिन पूरा नहीं हुआ, और बोलेंगे हम तो 2 साल से जा रहे हो मराठी स्कूल के। जिसे जो क्रिया पूरी नहीं होती है उसने नहीं करनी है, उस समय कपालभाति करते रहना है। पश्चिमोत्तानासन, क्रिया नहीं हो रही है तो कपालभाति करते रहो। कपालभाति आखिरी इलाज है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा आरोग्य। पेट साफ करने के लिए कोई दवा नहीं लेना है। पेट साफ करने के लिए दवा लेते रहेंगे तो एक दिन पेट इतना खराब होगा कि दोबारा ठीक नहीं हो सकता, ऐसी अवस्था होगी। चूरन नहीं लेना है पेट साफ करने के लिए, ये वाला चूरन आप नहीं। पेट का पूरा स्ट्रेचिंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, पूरा स्ट्रेचिंग करो। 1 मिनट के अंदर टॉयलेट से बाहर आना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना पेट खराब है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर बराबर काम नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा खींचो। स्थित कोणासन, ये भी 50, 100, 200, 300, 500, 1000 करने के लिए बोलो। बड़ा पेट वाला, पेट के फैट्स डाइल्यूट करने। पूज्य गुरुदेव जी के साइड में आप आस्था चैनल पर देखेंगे तो एक व्यक्ति 2 साइड में बैठते हैं, तो एक एक व्यक्ति को एक ही क्रिया दी जाती है। वो आधा घंटा वही करता रहता है। ऐसा करेगा तो ऐसे ही करता रहेगा। स्वामी जी अलग अलग क्रिया कर रहे हैं लेकिन उसको वही ड्यूटी लगाई है। मैं भी कभी कभी स्टेज पर जाता हूँ तो मुश्किल होता है 2.5 घंटा स्वामी जी के साथ बैठना, लेकिन हम बैठे रहे, कपालभाति करते रहे तो बोलते नहीं कुछ। चेंज।
मुंबई में हर महीना आते हैं। पूरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। 100, 200, 300, 500 बार, 1000 बार करने। शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं रहेगी अगर बटरफ्लाई ज्यादा कर रहे हैं। पूरा मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का, हार्ट, लंग्स का, पेट के सभी अंगों का। चलो पेट का, कमर का, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है ना, पूरा स्ट्रेचिंग। चेंज, थोड़ा आगे झुको ऐसे। ऐसे उस पर बैठ जाओ, ऐसे खुद को उठाने का प्रयास करो, पद्मासन। फिर ऐसे उठाओ, केवल सूक्ष्म व्यायाम, पूर्ण आरोग्य मिलेगा। करना चाहिए ज्यादा। अंगूठे अंदर लेकर उठिया। घंटों घंटों केवल ओम का लंबा उच्चार, पूर्ण आरोग्य मिलेगा। इसलिए सभी के सभी क्रिया करने के लिए लोगों को परेशान ना करें। दौड़ते हुए क्रिया करते हैं। मंडूकासन किया, फिर शशकासन किया, फिर वक्रासन किया, बराबर करते हैं और किसी का फायदा नहीं। 1 से 5 मिनट, 10 मिनट तक एक क्रिया में रुकना है। अगर नहीं हो रहा है तो 1-1 मिनट की 5 बार करें। अगर 1 मिनट रुका जाता है तो 1 मिनट वाली वही क्रिया 5 बार करें। ये पेट साफ करने का चूरन वाला काम ये होगा क्रिया, ये क्रिया होगी। खुला खुला पेट लगेगा। चेंज। लंबा लंबा सांस लेने, चेहरे पर प्रसन्न भाव। पंजे घुटने पर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ ऊपर।
पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। साधारण शक्ति से पूरा फायदा नहीं होगा। सभी मांसपेशियों को पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। और ये काम यही होगा जब आएंगे घर से और सबके साथ करेंगे। चेंज। आगे से कनपट्टी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने दवा बंद होनी चाहिए। अगर दवा चालू है तो आप खुद को फंसा रहे हैं, खुद को शरीर के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने 25 वर्ष से कोई दवा नहीं ली है, वैक्सीन भी नहीं लिया है। पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर कुछ नहीं लिया है। हमारे घर में किसी ने भी नहीं लिया है। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। चेंज। अब आंखों के लिए, आंखों पर चश्मा जीवन भर नहीं आना चाहिए। लेफ्ट राइट। मुझे 8वीं कक्षा से चश्मा था, डॉक्टर बोलते थे नंबर बढ़ता जाएगा, मेरा पूरा ही निकल गया। ऊपर नीचे, तिरकस, उल्टी दिशा में। जिनको चश्मा है उनको थोड़ा ज़्यादा करना है, जिसको चश्मा नहीं है वो इतना भी करेंगे और सलाइवा लगाएंगे, सुबह सुबह पानी के छींटे मारेंगे तो चश्मा जीवन भर नहीं आएगा। रोटेट करें। बीमारी का भ्रम फैलाया जाता है। एक बार हुई, जीवन भर दवा ले लो, क्योंकि दवा से ठीक होती नहीं है। रुके, ब्रिटिश सरकार ने तो कानून ही बना दिया था। 53 बीमारी जो मेन है मानव शरीर के अंदर, वो ठीक होती ही नहीं है। और अगर कोई ठीक होती है ऐसा बोलेगा तो उसके ऊपर केस करके उनको जेल में डाला जाता था। और वही कानून आज तक चालू है, वही कानून आज तक चालू है। और हम लोग तो बोलते, तो पतंजलि बोलने लगा कि भाई बीमारी ठीक होती है, तो उनके ऊपर सैकड़ों केसेस डाल दिया और कुछ दवा को बैन भी कर दिया। वो दवा नहीं है, वो आयुष्य के अनुभव है। आयुर्वेद, आयुर मतलब आयुष्य और वेद माने अनुभव। तो अपने पूर्वजों के आयुष्य के अनुभव, किस जड़ी बूटी से क्या होगा, आरोग्य में क्या बदलाव आएगा, कौन सा अंग ठीक होगा, वो जड़ी बूटी अब लोगों को पैदा नहीं होती है, प्राप्त करना कठिन है, तो उसके लिए दवा बनाई है। तो वो असल में दवा नहीं है, वो आयुष्य के अनुभव है। तो उसका लाभ उठाए। पेड़ पौधे जो भगवान को प्रिय है, जो फूल और पत्ते भगवान को प्रिय करके हम चढ़ा देते हैं, उनको खाओ और आरोग्य संपन्न हो।